लेकिन गैर मुक़ल्लिद को समझने के लिए पहले मुक़ल्लिद को समझना पड़ेगा, और मुक़ल्लिद को समझने के लिए पहले तक़लीद को समझना पड़ेगा। तक़लीद के ही दोनों बच्चे हैं, मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद। इसलिए जब तक कि हम किसी भी चीज़ की जड़ को नहीं पकड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर हम आपको ये बताएं कि हम गैर मुक़ल्लिद है या नहीं है, तो आप ये बोलेंगे कि ऐसा है कि ये अपने मसलक की तायीद में बातें कर रहे हैं, ये ख़ुद को साबित कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम मसलकों से ऊपर उठ करके किताब व सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कि ये मुक़ल्लिदियत, गैर मुक़ल्लिदियत और तक़लीदियत है क्या। तो तक़लीद के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद। तक़लीद किसे कहते हैं? तक़लीद लफ्ज़ क़लादा से माख़ूज़ है। लफ्ज़ क़लादा ये अरबी का लफ्ज़ है, इससे तक़लीद निकला हुआ है, जिसका माना होता है पट्टा, बेल्ट। और यह कुरान और हदीस में कहीं भी किसी भी जगह इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ये क़लादा जो है, लफ्ज़ क़लादा, ये किसी इंसान के लिए किसी भी उमूर में किसी भी वक्त कुरान और हदीस में मज़कूर नहीं है। लफ्ज़ क़लादा जो है जानवरों के लिए इस्तेमाल किया गया। किसके लिए? जानवरों के लिए। कुरान मजीद सूरतुल माइदा की आयत नंबर 2 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आदाब बयान कर रहा है, कहा ऐ ईमान वालो, अल्लाह के शिआर की बेहुरमती मत करो, इसी तरीके से हुर्मत वाले महीनों की भी हुर्मती मत करो, और इसी तरीके से वो जानवर जिनके गलों में, जिनके गर्दन में कलाइद है, यानी पट्टे हैं, बेल्ट है, जिस जानवर को मखसूस किया गया है अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के लिए, उनकी भी बेहुरमती मत करो। ये लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर किसके लिए इस्तेमाल हुआ? जानवर के लिए। इसी तरीके से हदीस हो रही है। हदीस में भी सही बुखारी के अंदर 3005 नंबर की रिवायत है। रावी हदीस सहाबी रसूल बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जितने भी ऊँट के गलों में पट्टे हैं, जिन पट्टों में घंटियाँ बजी हुई है, घंटियाँ बांध देते हैं ना जानवर के गलों में, ताकि वो चले तो उनकी आवाज़ बाहर आए, तो पता चले कि मालिक को कि जानवर कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस जंग के मौके पे कि जितने भी जानवर है, जितने भी ऊँट है, और उन ऊँटों के गले में अगर पट्टे हैं, कलाइद है, क़लादा है, तो फिर उनको काट दिया जाए। तो कुरान मजीद के अंदर भी लफ्ज़ क़लादा जानवरों के लिए इस्तेमाल हुआ, और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक हदीस में भी लफ्ज़ क़लादा जानवरों के लिए इस्तेमाल हुआ। तो फिर ये मुसलमानों ने अपने गले में ये क़लादा क्यों लटका लिया? ये सवाल उठता है कि भाई जब जानवरों के लिए कुरान और हदीस के अंदर लफ्ज़ क़लादा इस्तेमाल हुआ, तो इंसानों के लिए, ख़ास करके मुसलमानों के लिए ये चीज़ें सर का ताज कैसे बन गई? तो आइए इस चीज़ को इस्तिलाही रूप से, शरीयत की रूह से, उलमाए इस्लाम के अक़वाल व अफ़आल की रोशनी में देखते हैं। एक किताब है तहसीरुत तहरीर, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 242 है। उस किताब में अल्लामा शौकानी, इमाम गज़ाली और इमाम इब्ने हमाम रहमहुल्लाह अजमाइन के अक़वाल नक़ल हैं। बात समझ रहे हैं? अल्लामा गज़ाली एक हनफी आलिम है, ये भी मैं बता देता हूँ।
ताकि कोई ये ना समझे कि कोई अहले हदीस आलिम का ना कौल बयान कर दिया गया। अल्लामा गज़ाली जो है एक हनफी आलिम है, अल्लामा हमाम जो है वो एक हम्बली आलिम है, और अल्लामा शौकानी जो है ये किताब व सुन्नत के आलिम यानी अहलुल हदीस आलिम है। उन्होंने क्या बयान किया है, तक़लीद की तारीफ़ सुनिए। 3 मसलकों की बात मैं कर रहा हूँ और तीनों मसालिक के उलमा क्या बयान कर रहे हैं। हुवल अमलु बिक़ौलिल गैरि मिन गैरि हुज्जत। तक़लीद ये है कि किसी भी शख्स की पैरवी करना, किसी भी शख्स की बात को मानना बग़ैर दलील के। जो शख्स किताब और सुन्नत के लिए हुज्जत ना हो, ये गौर कीजिएगा, समझिएगा, ऐसे शख्स की पैरवी करना बग़ैर दलील के, जो शख्स इस्लाम में हुज्जत ना हो, जिनकी बात अल्लाह की बात के ऊपर हुज्जत नहीं है, रसूल की बात के ऊपर हुज्जत नहीं है, सहाबा की बात के ऊपर हुज्जत नहीं है, जिनकी बात शरीयत नहीं बन सकती, ऐसे लोगों की बात बिला दलील मानना, यही तक़लीद कहलाता। और मैंने 3 मसालिक के उलमा के है ना तारीफ़ आपके सामने हवाला के साथ बयान किया। अब भला बताइए, सवाल तो जहन में यही होगा, तो फिर ये उलमा लोग, मुफ्ती लोग, इमाम साहब, कारी साहब क्यों हमें बताते हैं कि चारों अइम्मा में से किसी एक इमाम की तक़लीद करना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, इस बात को समझने के लिए एक वसीअ मुताला की ज़रूरत है कि आप जो है कुरान और हदीस का जो मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, उसको गहराई के साथ पढ़ें कि कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ तक़लीद जो है कलादा से माखूज़ है, और कलादा किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ना ही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं ये बयान हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया हो पेशिनगोई वाली हदीस में कि देखो मेरे मरने के बाद मेरे किसी सहाबी की तक़लीद करना, क्योंकि ये ज़ेब ही नहीं देता। ये बहुत ही बुरे अल्फाज हैं, ये बदबूदार अल्फाज हैं। ये क्या है? बदबूदार अल्फाज हैं कि कुरान मजीद में कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए कहीं भी लफ्ज़ तक़लीद का लफ्ज़ वारिद नहीं है, इत्तिबा का लफ्ज़ आया है। अब यहाँ एक मसला मैं समझाता हूँ। लोग बोलते हैं मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद। तो मुक़ल्लिद किसे कहते हैं? तक़लीद तो समझ गया आप। मुक़ल्लिद किसे कहते हैं? किसी भी इमाम की बात को बग़ैर हुज्जत के, बग़ैर दलील के तस्लीम कर लेना, जिस इमाम की बात शरीयत में कोई माना नहीं रखता। बात समझ लिए? अब उसके बाद आइए, गैर मुक़ल्लिद किसे कहते हैं? ये सवाल कि गैर मुक़ल्लिद किसे कहते हैं? गैर मुक़ल्लिद जो इमाम साहब बात बयान करे और वो बात कुरान और हदीस से माखूज़ हो, फिर भी आप इमाम साहब की बात ना माने, तो यही गैर मुक़ल्लिदियत है। ये बात समझने की। मुक़ल्लिद तो आपने समझ लिया कि किसी भी इमाम की अंधभक्ति के साथ पैरवी करना, ये मुक़ल्लिदियत है, ये तक़लीद है। लेकिन गैर मुक़ल्लिदियत क्या है कि किसी भी इमाम की बात जो कुरान और हदीस से माखूज़ है, उस बात को तस्लीम नहीं करना, ये गैर मुक़ल्लिदियत है। तो अब ये जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या कोई अहले हदीस मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद हो सकता है? हम आपसे पूछते हैं। अगर कोई बंदा अहलुल हदीस है, किताब व सुन्नत के ऊपर अमल करता है, तो ना ही वो मुक़ल्लिद है और ना ही वो गैर मुक़ल्लिद है। बात समझ लीजिए, ना ही वो मुक़ल्लिद है और ना ही वो गैर मुक़ल्लिद है। अगर कोई अहलुल हदीस है तो वह गैर मुक़ल्लिद नहीं हो सकता, और अगर कोई गैर मुक़ल्लिद है तो वो कभी अहलुल हदीस नहीं हो सकता। ये बात समझिए। क्यों? इसलिए अहलुल हदीस के पास कोई भी ऐसी दलील नहीं है जो इन इमामों के अलावा किसी और इमाम से हो।
ये हमारे असलाफ हैं, हमारे सर के ताज हैं। ये अइम्मा इकराम जो है ये हमारे सर के ताज हैं। अगर हम इन अइम्मों को छोड़ देते हैं तो हम इस्लाम कभी नहीं समझ सकते। इनसे हमें अहादीस मिलती हैं। इनसे क्या मिलती है? अहादीस मिलती है। एक भी दलील, मैं आप लोगों को ऊपर एक सवाल छोड़ता हूँ कि जाइए और एक दलील, एक हदीस, एक अमल बता दीजिए कि अहले हदीसों का अमल इन इमामों के अक़वाल से, अफ़आल से और इन इमामों के दलाइल के अलावा की तरफ अहले हदीस का एक अमल हो, एक ऐसा अमल जो कि इन इमामों से हदीस ना आई हो, इनके अक़वाल ना हो, इनके अफ़आल ना हो। कोई भी एक ऐसा अमल है ही नहीं। आप सुनन तिरमिज़ी खोलेंगे तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल, और मैं मिसाल भी दे रहा हूँ तो हदीस के साथ दे रहा हूँ। मिसाल भी दे रहा हूँ तो हदीस के साथ दे रहा हूँ, जिस हदीस के अंदर इन इमामों के अक़वाल नकल है। आपको पता चलेगा कि अहले हदीसियत में तक़लीदियत है या नहीं, अहले हदीसियत में गैर मुक़ल्लिदियत है या इत्तिबा है। तो सुनन तिरमिज़ी के अंदर 311 नंबर की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और जब फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बहुत सारे असहाब क़िरात करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात कर रहे थे। मान लीजिए, छोटी सी बात में मिसाल दे रहा हूँ कि मैं क़िरात करता हूँ जुमा के दिन सूरह हामीम सजदा की, और हमारे मुसल्लियान को भी अगर याद हो तो वो भी पीछे पीछे पढ़ने लगे। तो जब वो पीछे से पढ़ने वाले लोग ज़ोर से पढ़े, आवाज़ के साथ पढ़े, तो फिर इमाम साहब के ऊपर बोझल हो जाता क़िरात नहीं कर पाते हैं। अगली आयत क्या है समझ में नहीं आता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही हादसा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़िरात से, नमाज से फ़ारिग होकर के लोगों से पूछा कि तुम भला बताओ कि मेरे पीछे कौन क़िरात कर रहा था, तो असहाबे किराम ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल हम लोग कर रहे थे। यानी एक बंदा कोई नहीं कर रहा था, हम सब कर रहे थे, अक्सर लोग कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफ़अलू इल्ला बि उम्मिल कुरान, देखो मेरे पीछे क़िरात नहीं करनी है मगर सूरतुल फातिहा की। मेरे साथ कौन सी क़िरात करनी है, कौन सी सूरत पढ़नी है? महज सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा के अलावा कोई और क़िरात नहीं करनी है। एक तो ये हदीस हो गई। अब हदीस के नीचे आइए, ताबईन किराम और तबा ताबईन के अक़वाल और अफ़आल नकल है। सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 311, उसके नीचे लिखते हैं कौन? इमाम तिरमिज़ी, और इसी हदीस के ऊपर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल और इसी तरीके से इमाम दाऊद ज़ाहिर रहमहुल्लाह का अमल है। हम लोग क्या कहते हैं? चारों अइम्मों में से किसी एक इमाम की तक़लीद करना फ़र्ज़ है, वाजिब है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं कि इस हदीस के नीचे खुद कमेंट कर रहे हैं कि इस हदीस के ऊपर अमल इमाम मालिक का भी है, इमाम शाफ़ई का भी है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का भी है। ये चार इमामों में से हो गए। और एक और इमाम, इमाम दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह का। तो अब बताइए कि एक भी अमल ऐसा साबित है कि अहले हदीस अपने आप को हम कह रहे हों और हमारा अमल ऐसा है जो कि किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अइम्माए दीन के, अइम्माए अरबआ के अक़वाल के ख़िलाफ़ है? कहाँ है? हम तो कह रहे ले आइए, मुफ्ती साहब से सवाल कीजिए और ले आइए, कहिए कि आज अहले हदीस के आलिम ने चैलेंज किया है। कहीं नहीं मिल सकती, एक भी दलील नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि अहले हदीसियत का वजूद ही अइम्माए अरबआ है। अइम्माए अरबआ के अक़वाल को आप देख लीजिए, अब आपको पता चलेगा कि गैर मुक़ल्लिद कौन है और गैर मुक़ल्लिदियत किस में है। मैंने क्या कहा? अगर कोई बंदा अहले हदीस है, अपने आप को अहलुल हदीस कहता है, तो कभी भी वो ना मुक़ल्लिद बन सकता, ना वो गैर मुक़ल्लिद बन सकता। अगर कोई बंदा अपने आप को फिर भी गैर मुक़ल्लिद माने तो वो अहले हदीस नहीं है। ये लिख लीजिए। क्यों? अब देखिए गैर मुक़ल्लिद कौन है। शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है हुज्जतुल्लाहुल बालिग़। उसमें उस किताब के अंदर
मसला तकलीद पे वो बहुत सारे उलमाए इस्लाम के अक़वाल नकल करते हैं। अइम्मा अरबा के अक़वाल से लेकर के, चारों इमामों के अक़वाल से लेकर के बहुत सारे उलमा के अक़वाल नकल करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, वो कहते हैं कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया, इदा सहल हदीस, कि जब कोई सही हदीस मिल जाए, क्या मिल जाए? सही हदीस मिल जाए। ऐसे नहीं कि कोई भी हदीस पढ़ लो, कोई भी हदीस होती है, हदीस भी सही होती है। ये देखो, ये लोग कन्फ्यूज़न डालने वाले हैं, ये लोग नुक्ते निकालने वाले हैं, इनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। इमाम साहब क्या फरमाए, इदा सहल हदीस, अगर कोई सही हदीस मिल जाए, फ़हुवा मज़हबी, तो वही मेरा मज़हब है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो कि नकल करते हैं कौन? इक़्दुल जीद में भी नकल है, और इसी तरीके से हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी नकल करते हैं। अब इमाम साहब ने तो कह दिया ना कि भाई जो सही हदीस है वही मेरा मज़हब, वही मेरा मसलक है। अब बताइए, फिर भी हम यहाँ कुरान और हदीस अगर बयान करें तो फिर भी आप ये बताएं कि नहीं, इमाम साहब ने ऐसा किया है, इमाम साहब ने ऐसा कहा है, तो फिर गैर मुक़ल्लिद कौन होगा? कौन हुआ गैर मुक़ल्लिद? क्योंकि आप वो दलीलें पेश कर रहे हैं जो दलील इमाम साहब ने अपनी एक जुमले में खारिज कर दिया कि अगर कोई बंदा ज़ईफ़ हदीस बयान कर रहा है और वो इमाम साहब का नाम ले रहा है, उसके बिल मुकाबिल कोई दूसरा बंदा सही हदीस बयान कर रहा है, तो सही हदीस मेरा मनहज और मेरा मसलक है, ना कि ज़ईफ़ हदीस। तो गैर मुक़ल्लिद कौन होते हैं? जो कि अपने इमाम साहब की बात को भी ना माने, वो गैर मुक़ल्लिद होते हैं। तो अहले हदीस कहलाने वाले लोग अपने आप को गैर मुक़ल्लिद ना कहें, ये बात समझ लीजिए, गैर मुक़ल्लिद ना कहे। अगर कोई अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कह रहा तो वो अहलुल हदीस नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए अहलुल हदीस के अंदर, अहलुल हदीस के मनहज के अंदर ना ही कुरान मजीद में गैर मुक़ल्लिदियत की दावत है, और ना ही अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गैर मुक़ल्लिदियत की दावत है, ना ही सहाबा के आसार में गैर मुक़ल्लिदियत की दावत है, और ना ही ताबईन और तबा ताबईन और सलफ़ सालिहीन के अंदर गैर मुक़ल्लिदियत की बू भी है। अब नुक्ता जो मैं आपके सामने बयान किया, वो नुक्ता आप सुनिए कि लोग बोलते हैं कि ये फ़लाँ शख्स है। छोटी सी बात, अगर कोई भाई हनफी यहाँ बैठे हो, बुरा ना लगे। अगर कोई अपने आप को कहता मैं हनफी हूँ, क्या कहता है? मैं हनफी हूँ, तो जब आप हनफी कहते तो इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद करते हैं, और कोई दूसरा बंदा वही कहता मैं हनफी नहीं हूँ, मैं किताब व सुन्नत का हामिल, किताब व सुन्नत में अमल करने वाला हूँ, तो आप उनको क्या कहते हैं? गैर मुक़ल्लिद है। क्या कहते हैं? गैर मुक़ल्लिद है। ये किसी इमाम की तकलीद नहीं करता, इसलिए ये गैर मुक़ल्लिद है। मेरे भाइयों, एक छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा नुक्ता है। क्या नुक्ता है? कि ये मुक़ल्लिद का जो अपोजिट वर्ड है, उल्टा वर्ड है, ये गैर मुक़ल्लिद है ही नहीं। आप किसी भी डिक्शनरी में तलाश लीजिए, किसी भी डिक्शनरी में तलाश लीजिए कि मुक़ल्लिद का उल्टा वर्ड आपको गैर मुक़ल्लिद मिले। अगर मिल जाए तो आपके हिसाब से मैं इनाम दे दूँगा, मेरी जितनी इस्तिताअत है उस हिसाब से मैं आपको इनाम दे दूँगा। कहीं भी नहीं मिले। क्यों? आपने कभी ये नहीं सुना होगा ये दिन है तो इसका उल्टा गैर दिन होता है। कभी आपने सुना कि दिन का उल्टा गैर दिन होता है? नहीं सुना होगा। रात का उल्टा गैर रात होता है, आपने सुना? नहीं सुना होगा। औरत का उल्टा गैर औरत होता है, आपने सुना? नहीं सुना। मर्द का उल्टा गैर मर्द होता है, आपने सुना? नहीं सुना। क्यों? इसलिए कि वो अपोजिट वर्ड है ही नहीं। रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, औरत का उल्टा मर्द, मर्द का उल्टा औरत, ये अपोजिट वर्ड है। वैसे ही मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है। क्या होता है? मुत्तबे होता है। मुक़ल्लिद का मतलब अंधी पैरवी करने वाला, और मुत्तबे का मतलब एकदम अला वजहिल बसीरा के साथ तमाम चीज़ों को खोजबीन करते हुए, छानबीन करते हुए इत्तिबा करना। दलील 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 कुरान मजीद से उठाइए, पारा नंबर 13 सूरह नंबर 12 सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 108।
बात समझ लीजिए। पारा नंबर 13 सूरह नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 108। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया और आम मुसलमानों से खिताब करते हुए फरमाया, दाइए दीन से खिताब करते हुए फरमाया क्या? कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरती अना व मन इत्तबअनी। ये कुरान की आयत है, गौर से सुनिए। ए अल्लाह के नबी, कुल आप ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, लोगों में बरमला ऐलान कर दीजिए, कुल हादिही सबीली, यही अल्लाह का सीधा रास्ता है। कुरान मजीद का रास्ता क्या है? अल्लाह का रास्ता है और सीधा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है। आप कहिए यही मेरा रास्ता है। ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद के अहकाम अलग हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अलग हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि कुरान मजीद की अगर तफसीर पढ़नी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए। कुरान मजीद की तफसीर कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुल हादी सबीली, आप कहिए ये मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह, जिस रास्ते की तरफ मैं लोगों को बुलाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रास्ते की तरफ बुलाते थे? अल्लाह के रास्ते की तरफ। और अल्लाह का रास्ता कौन सा है? कुरान मजीद का रास्ता है। अब सुनिए गौर से, कैसे बुलाता हूँ? अंधभक्ति के साथ, अंधी पैरवी के साथ नहीं, अला बसीरतिन, पूरे के पूरे वाज़ेह कलाम के साथ, अला वजहिल बसीरा के साथ, आंखें खोल करके। पहले मैं क्या दावत देता हूँ कि देखो अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, अल्लाह ही तुम्हारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, उसके अलावा कोई माबूद बरक नहीं, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। और ये बातें कहाँ लिखी है? तमाम के तमाम मज़ाहिब की किताबों में है, तुम अपनी पहले किताब पढ़ लो। आज भी जो लोग किताब व सुन्नत के दाई हैं वो किसकी तरफ दावत देते हैं? कुरान मजीद की तरफ। और दलील के तौर पे एक किताब नहीं, हज़ारों किताबें पेश करते हैं। जो जिस मसलक से, जो जिस मनहज से, जो जिस मज़हब से, उनकी किताबों को दलील के तौर पे पेश करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए ये मेरा रास्ता है, ये अल्लाह का रास्ता है और मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ इस किताब के ज़रिए से, इस किताब के तमाम तरीक़ों की तरफ। कैसे बुलाता हूँ? अला बसीरतिन, बिल्कुल अला वजहिल बसीरा के साथ, वाज़ेह कलाम के साथ, आँखें खोल करके। कौन कौन बुलाते हैं? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, अना व मन इत्तबअनी। इस लफ्ज़ के ऊपर गौर कीजिए और कुर्बान जाइए। अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे जितने इत्तिबा करने वाले हैं, मुत्तबईन लोग हैं, मुक़ल्लिदीन नहीं। गौर कीजिए, अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे इत्तिबा करने वाले। अल्लाह के नबी कह सकते थे ना, मैं और मेरे तकलीद करने वाले। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आंख बंद करके जो ना माने, अल्लाह की कसम वो इस्लाम में नहीं है, वो काफिर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुरान मजीद में के अंदर तकलीद का लफ्ज़ वारिद नहीं हुआ है। गौर कीजिएगा। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसे अल्फाज वारिद नहीं है कुरान में, तो मुसलमानों के लिए ऐसी जायज़ नहीं है। तो कुरान ने क्या कहा? अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे सहाबा जो है अल्लाह के रास्ते की तरफ ही बुलाता हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि यही सीधा रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है, यही अल्लाह का रास्ता है। जिस रास्ते की तरफ दावत देने के लिए तमाम अंबिया किराम, रसूल एज़ाम मबऊस किए गए। फिर अल्लाह ने फरमाया व सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है। व मा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हो रहा है कि आप जो मुशरिकीन मक्का के सामने ये बात बयान कर दें कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, कि कभी इधर भी कभी उधर भी, ऐसा हरगिज़ नहीं। हमें एक अल्लाह ही की इबादत करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। तो पता क्या चला? तकलीद करना या इत्तिबा करना? तकलीद करना है या इत्तिबा करना है? तकलीद करना नहीं, तकलीद नहीं करनी है, इत्तिबा करना। दलील 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 सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। इत्तबिउ, इत्तिबा का लफ्ज़ दिखा रहा हूँ।
तकलीद का लफ्ज़ नहीं, इत्तिबा का लफ्ज़ दिखा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम उन्हीं तमाम चीज़ों की पैरवी करो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। पैरवी किस चीज़ की करनी है? इत्तिबा किस चीज़ की करनी है? किस बात को माननी है? जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, और उसके अलावा अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा बातों के अलावा वला तत्तबिउ, इत्तिबा ना करो, मिन दूनिही औलिया, अगरचे तुम्हारे दिली दोस्त की ही बातें हो। दिली दोस्त अल्लाह ने कह दिया कि ऐसा कभी हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में कुछ और है और तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे पीर हैं, वली हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बातें कुछ और है, तो वला तत्तबिउ, उनकी बातें ना मानना। और अगर उनकी बातें मान लोगे तो क्या हो जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और बैठ करके एक लकीर खींची, सीधी लकीर, फिर उसके बाद दाएं भी एक लकीर, बाएं भी एक लकीर, फिर इधर भी एक लकीर, इधर भी एक लकीर, 4 लकीरें खींच डाली एक सीधी लकीर खींचने के बाद। साहबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्या डेमो बना दिया? ये डेमो है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, हाज़ा सबीलुश शैतान, हाज़ा सबीलुश शैतान, हाज़ा सबीलुश शैतान, हाज़ा सबीलुश शैतान। ये चारों लकीरें, चारों दिशा में जो है, ये सब शैतानों के रास्ते हैं। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन, और जो ये मैंने सीधा रास्ता, सीधी लकीर खींची है, ये अल्लाह का सीधा रास्ता है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया का रास्ता है। फत्तबिऊ, इसी रास्ते की इत्तिबा करना। वहाँ भी क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? इस आयत करीमा सूरतुल अनआम की आयत नंबर 153 है, फत्तबिऊ, इसी रास्ते की इत्तिबा करना। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही, इस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की इत्तिबा मत करना। क्यों? इसलिए फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, इसलिए कि वो तुम्हें सीधे रास्ते से बहका देंगे, अलग कर देंगे, दूर कर देंगे, शैतानों के रास्ते की तरफ डाल देंगे। तो मेरे भाइयों, क्या पता चलता है? हमें तकलीद करनी चाहिए, इत्तिबा करनी चाहिए? बोलिए, इत्तिबा करनी चाहिए ना? इत्तिबा करनी चाहिए। हमें इमामों की बातें माननी चाहिए, जो इमाम जिनकी बातें कुरान और हदीस के अंदर हुज्जत है ही नहीं है, या फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए कि अगर किसी भी एक बात से अगर आपने इनकार कर दिया, तमाम अमाल से नहीं, तमाम अफ़ाल से नहीं, बस एक फ़ेल से भी इनकार आपने कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ेल मैं पसंद नहीं करता हूँ, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, मोमिन को छोड़ो, मुसलमान भी नहीं है। क्यों? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चहलकदमी कर रहे थे, हाथ में हाथ डाले हुए, इतनी फ्रेंडशिप थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी, मैं आपको जान से भी ज़्यादा, हाँ, तमाम चीज़ों से ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन मेरी जान के बाद, इल्ला नफ्सी, मेरे नफ्स के बग़ैर तमाम चीज़ों से ज़्यादा चाहता हूँ, आलो औलाद से ज़्यादा, मालो ज़र से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, लेकिन मेरे नफ्स से ज़्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? उमर, तुम मोमिन नहीं हो, तुम मोमिन नहीं हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बस इतना सुनना था, और क्या कहा हज़रत उमर ने कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपको चाहता हूँ। अगर कभी ऐसे औकात आ जाएँ कि मेरी जान को कुर्बान करना पड़े, अल्लाह के नबी हाजिर हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ए उमर, अब मोमिन हुए हो। पता क्या चला कि अगर आप तमाम की तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दीजिए नबी की सुन्नत के ऊपर, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम अहबाब को, तमाम दोस्तों अहबाब की सुन्नतों को, तमाम तरीक़ों को, उसके बाद अगर आप अपनी नफ्स से भी इनकार करते हैं तो आप मोमिन नहीं हो सकते हैं। भाइयों, तो मोमिन बनना है तो तमाम की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से, आपके तमाम अहादीस से, तमाम अक़वाल व अफ़आल से, तब हम पक्के मुसलमान और पक्के मोमिन हैं। तो पता, हमने आपको बता दिया कि अगर कोई बंदा अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहता है तो अल्लाह की कसम वो अहलुल हदीस नहीं हो सकता है, और अगर कोई अहलुल हदीस है तो कभी गैर मुक़ल्लिद नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझ अता फ़रमाए।